अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम विद अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, आपका बेहद शुक्रिया होगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके और आपके साथ हम जुड़े रहें और क्रिकेट के बारे में जो न्यूज़ हैं, जो खबरें हैं, वो आप तक हम पहुंचा सकें। आज बात करेंगे अहमद शहजाद की। उभरता हुआ एक प्लेयर था। लास्ट जो उन्होंने टूर्नामेंट खेला पाकिस्तान की तरफ से, चैम्पियंस ट्रॉफी, उनमें एक दो मैचेस में परफॉर्म नहीं किया। फ़खर जमान को उनकी जगह खिलाया गया था और फ़खर जमान ने उनकी जगह ले ली एज अ ओपनर और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था फ़खर जमान ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में और जितवाई भी 2017 का फाइनल इंडिया के खिलाफ। अहमद शहजाद की बात करें तो वो 2017 के बाद से जो है वो बार बार पाकिस्तान का जो डोर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो खटखटा रहे हैं। परफॉर्मेंसेस दे के टेस्ट क्रिकेट हो, पाकिस्तान कप हो, जिस तरह की मर्जी जो लीग हो, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। बट पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अहमद शहजाद को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है। इससे बरअक्स जो बात करें फवाद आलम, उनके साथ यही हुआ। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत सी परफॉर्मेंसेस दी डोमेस्टिक क्रिकेट में, बीच में उनको मैचेस खिलाए गए, बट हमने एक टैलेंट वेस्ट किया। आखिरकार उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो छोड़ ही दी और एक टैलेंट हमने ज़ाया किया। कभी हम उसके जो है वो स्टांस का जो है वो मसला बनाते थे कि वो चंदर पॉल की तरह खेलते हैं और उनका स्टांस ठीक नहीं है। चंदर पॉल का और इनका जो स्टांस था वो एक ही तरह का था, ठीक है। वो अपनी बैटिंग जो स्टाइल था दोनों का डिफरेंट था बाकी बैट्समैन से, और बड़े रन्स के अंबार किए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से चंद्र पॉल ने। और जितनी क्रिकेट फवाद आलम ने की, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, बड़े अच्छे फील्डर थे, ऑलराउंडर भी थे। पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने ओडीआई में भी जो है वो खेला, टेस्ट में भी खेला, बट डाउन एंड आउट होते रहे, कभी इन होते थे, कभी आउट होते थे। अहमद शहजाद की भी यही कहानी है। अहमद शहजाद को भी जो है वो साइड लाइन किया गया है। अभी तक उन्होंने परफॉर्मेंसेस दे के बरार लगा दिए हैं, चाहे पाकिस्तान के वनडे के मैचेस हो रहे हों डोमेस्टिक में, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो रही हो, कायदे आज़म ट्रॉफी हो, जिस मर्जी मैच की आप बात कर लें, अहमद शहजाद जो है वो परफॉर्मेंस दे के जो है वो थक चुके हैं। बट सेलेक्टर्स जो भी आते हैं वो साइड लाइन करते जा रहे हैं, अहमद शहजाद को जो है वो पिक नहीं करते। जैसे इन्होंने साइम अयूब को जो है वो पिक किया, इस तरह अहमद शहजाद को भी इनको पिक करना चाहिए था, उनको चांस देना चाहिए था। और विराट कोहली से जो है उनका टैलेंट का मुकाबला किया जाता था जब एज अ ओपनर आए थे। अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए और विराट कोहली हो गए। इनका जो कैरियर था ना, एक साथ इकट्ठे स्टार्ट हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप, 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन विराट कोहली को आज देख लें वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। इस एरा की जो बात करें ना, 2011 से लेके 2023 तक, इस एरा में जो है विराट कोहली जो है वो सब प्लेयर से जो है वो आगे निकल चुके हैं। तेंदुलकर जो है वो एक अलग क्लास थी और विराट कोहली है वो इस एरा के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं मेरे ख्याल से। बट अहमद शहजाद को जो है वो एक दफ़ा ज़रूर चांस देना चाहिए। पीसीबी को, जो भी चीफ सेलेक्टर बैठते हैं, वहाब रियाज साहब को भी ये सोचना चाहिए था। अगर मेरिट पे बात करते हैं तो अहमद शहजाद जो है वो उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है, उनको प्लीज़ सेलेक्ट करें, उनको एक दफ़ा चांस दें ताकि वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मज़ीद क्रिकेट खेल सकें। इमामुल हक को आप लेके चल रहे हैं, इमामुल हक को थोड़ा सा आप रेस्ट दें, आप अहमद शहजाद को चेक करें एज अ ओपनर। इंशाल्लाह वो इमामुल हक से जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और उम्मीद है यही है कि हम अहमद शहजाद के हक में जो है वो आवाज़ उठाएँ और पीसीबी जो है वो इनको सेलेक्ट करे और पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर खेलते हुए नजर आए। टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव बैट्समैन है, अच्छी शॉट्स हैं, अच्छी ड्राइव हैं और अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं स्पिन के खिलाफ भी। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर सेलेक्ट करेगा। अहमद शहजाद को एक दफ़ा ज़रूर चांस मिलेगा और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।